पति पत्नी एक आजकल एक साथ एक थाली में खाना खाने लगे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका भी आपके जीवन पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है? वास्तु में इसे गलत माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु में पति पत्नी के एक साथ थाली में खाने की क्यों मनाही है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। क्या कहता है शास्त्र? वस्तुशास्त्र। एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे। महाभारत में श्री कृष्ण ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहें। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगता है। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती हैं और घर बर्बाद कर सकती है। नहीं होती अच्छे बुरे की पहचान। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता, केवल पत्नी से। अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं, बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यदि पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा नहीं है। महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे और अपने प्राण त्याग वाले थे और युधिष्ठिर सहित 5 पांडव ज्ञान प्राप्ति के लिए पितामह के पास पहुंचे, तब भीष्म पितामह ने अंतिम पलों में उन्हें कुछ ज्ञानपूर्वक बातें भी कही। इस दौरान भीष्म पितामह ने भोजन के बारे में भी उल्लेख करते हुए कहा कि भोजन कब, कैसे और किसके साथ करना शुभ होता है और कैसे भोजन करना शुभ होता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जब कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघ जाता है तो ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन दूषित हो जाता है और कीचड़ के समान हो जाता है। उस भोजन को जानवरों को खिला देना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कि सभी भाइयों को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की तरक्की होती है और परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यही कारण है 5 पांडव भाई हमेशा साथ में ही भोजन करते थे। भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि परोसी हुई थाली को यदि किसी के पैर की ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन के सेवन से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही भोजन करते समय यदि खाने में बाल भी दिख जाए तो भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। ऐसा भोजन करने से घर में धन हानि होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि पति पत्नी को कभी भी एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन मदयुक्त हो जाता है, व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, परिवार में कलह शुरू हो जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति दीन दुनिया से बेखबर होकर व्यसनी हो जाता है। पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम ही सर्वोपरि हो जाता है। व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। यही कारण है कि पति पत्नी को साथ खाना नहीं खाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।